my dear friends, welcome back on my channel Topper Tuition Classes। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड इट मेजरमेंट चैप्टर 7। चैप्टर 6 तक मैंने जो सारी वीडियोस हैं वो इस चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आप इससे पहले वाली वीडियोस इस चैनल पे जाके देख सकते हो। चैप्टर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे, पर चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और जितने भी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप हैं उसमें शेयर करेंगे, ताकि सारे स्टूडेंट्स इस जो चैनल हमारे हम जिसमें हम सारी वीडियोस को बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, सभी को उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन बना रहे कि बच्चों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और तो कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि मैम जो सारी एक्सप्लेनेशन थी फुल एक्सप्लेनेशन क्लियर है। क्लियर का जो कमेंट है वो सब बच्चों ने टाइप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 से, विच इज टेम्परेचर एंड इट मेजरमेंट्स। तो स्लोगन क्या लिखा है अन्ना मनी ने, हु इज द ऑथर। तो उसने लिखा है कि रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। गलत मेजरमेंट ज्यादा वर्स है इसके अच्छा है कि मेजरमेंट करो ही मत। मतलब गलत अगर अधूरा या आधा ज्ञान ना ज्ञान होने से ज्यादा मतलब खराब होता है। ये चीजें हैं। तो हम चैप्टर 7 से स्टार्ट करते हैं। लामबोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फिबान लिव्स इन शिलोंग। शिलोंग कहाँ है बेटा? किसकी राजधानी है? कौन सी किसकी कैपिटल है शिलोंग? ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। सब बच्चे इस शिलोंग किसकी कैपिटल है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे। सो जिसका कमेंट सबसे फर्स्ट पे आएगा उसको मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना के उसको मैं हाईलाइट करूंगी। ओके। सो वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। Their parents were away at work and Lambok complained that he was feeling feverish. उसको लाम्बोक ने क्या बोला? उसने कंप्लेन क्या करी कि भाई मेरे को फीवर लग रहा है। Fiban touched his forehead and felt that he might be having a fever. To confirm this, she took out the thermometer kept in the almirah. तो उसने क्या करा? उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर निकाला। She washed its tip with soap and water. उसने क्या करा? उसकी जो टिप थी उसको सोप एंड वाटर से वॉश करा एंड मेजर द Lombok temperature. To her relief, she found his temperature was normal. She washed the thermometer tip again, dry it and put back it. उसने क्या करा कि क्या क्या कहती टेम्परेचर तो नॉर्मल है, इसलिए उसने ये जो टिप की दोबारा पानी से वॉश करके अंदर रख दी। शी देन आस्क्ड लाम्बोक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। उसने क्या बोला कि भाई तुम अपनी यूनिफॉर्म निकालो, लंच करो और ठीक है। हॉट और कोल्ड, we know from experience that some bodies are hotter than others. कुछ की bodies वैसे ही गर्म होती हैं। For example, during summer, the tap water may be hotter than the cold water from a मटका। तो कभी कभी हम समझ में क्या देखते हैं कि जो टैप वाटर है वो भी क्या होता है, गर्म होता है than the cold water from the मटका or earthen pot or a fridge. Why? We can realize this merely by touching the two samples of water. तो क्या पता चलता है कि टेम्परेचर की वजह से भी क्या होती है, कई कई चीजें का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी करके दिखाई हुई है कि टेक 3 लार्ज कंटेनर्स, जिसको ए बी एंड सी हमने 3 लार्ज कंटेनर्स ले लिए। पोर वार्म वाटर इन टेम्परेचर कंटेनर, एक हम जो गुनगुना पानी है वार्म वाटर है वो ए में डालेंगे, टैप वाटर को बी में डालेंगे एंड आइस कोल्ड वाटर को सी में डालेंगे। इसके बाद हम उसकी प्रेडिक्शन करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। डिप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन सी। ए में क्या था? वार्म। सी में क्या था बेटा? कोल्ड। देन कीप देम देयर फॉर 1 to 2 minutes। इसमें एक हाथ हम इसमें डालेंगे, एक हाथ हम इसमें डालेंगे, देन 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। Take out your hands from container A and C and place both hands simultaneously in B. दोनों हैंड्स यहाँ से और यहाँ से निकाल के दोनों हैंड्स को हमने क्या करना है, इमिडिएटली कंटेनर बी के अंदर डालना है। तो हम ये क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे वो हमने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख देना है। So compare whether your observation match with your prediction. Did your right hand feel that water in container B is cool? तो जो राइट हैंड होएगा वो क्या फील करेगा कि जो हमारा, क्योंकि वो गर्म पानी से निकला है, वो फील करेगा कि पानी ठंडा है। और जो आपका लेफ्ट हैंड होएगा वो फील क्या करेगा कि पानी गर्म है, क्योंकि वो पानी फ्रिज वाला था, ठंडा था। तो उसमें ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस आया कि
टेम्परेचर कैसे वेरी करता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उस वजह से कुछ चीजों में हमें लगेगा कि ये चीज वार्म है, और दूसरे ही पल हमें कोई सेम टर्म टाइम में लगेगा कि ये चीज हमारे लिए क्या है, ठंडी है। तो ये चीजें किस पे डिपेंड करती है, हमारी बॉडी के सेंस पे। So we cannot always rely upon our sense of touch to decide correctly whether a body is hot or cold. हम ऐसे हाथ लगा के या ऐसे हम पता नहीं कर सकते कि हाथ लगा के कि इसका मत्था जो फोरहेड है वो गर्म है, ठंडा है, इसको बुखार है या नहीं। उसके लिए हमें हमें क्या चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जो हमें करेक्ट टेम्परेचर्स को बता सके। इसके बाद है बेटा, व्हाट इज टेम्परेचर? अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर क्या होता है? मेजर होता है किसका? हॉट है कोई बॉडी और कोल्ड है, इसको मेजर करने के लिए हम एक जो मेजर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। हॉटर बॉडी हैज अ हायर टेम्परेचर देन द कोल्डर बॉडी। जो हॉट बॉडी होगी उसका ज्यादा टेम्परेचर होएगा। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज टेल अस हाउ अ हॉट बॉडी इज इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी। तो क्या बताएगी ये डिफरेंस उनका, क्या बताएगा कि कैसे है हॉट बॉडी इन कंपैरिजन टू अदर बॉडी। उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं कि कौन सा डिवाइस है जो हमें ये बताता है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। So there are two kinds of thermometer. First is clinical thermometer and second is laboratory thermometer. First क्या है? clinical, second क्या है? laboratory. Clinical thermometers are used to measure human body temperatures. Clinical thermometers को किस लिए यूज करा जाता है? Human body का temperature measure करने के लिए. While lab thermometers are used for many other purposes. For example, हम labs में suppose हमने boiling point measure करना है, melting point measure करना है या और कोई temperature को measure करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्योंकि उसमें क्लिनिकल थर्मामीटर हम यूज नहीं कर सकते। लैब थर्मामीटर इज बेसिकली और मतलब मेनली मेड फॉर लैब पर्पस। इसके बाद आ गया मेजरिंग टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर, जो हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यू माइट बी फेमिलियर विद द थर्मामीटर लाइक इन शोन इन फिगर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अवर बॉडी टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। विच बताओ बेटा, विच थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अवर बॉडी टेम्परेचर? विच इज क्लिनिकल थर्मामीटर। सच थर्मामीटर शो टेम्परेचर डिजिटली। ये हमारा टेम्परेचर डिजिटली इस पे बताएंगे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है। उसको हम इसलिए डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोल देते हैं। और ये किस पे चलते हैं? बैटरीज पे। ये जो होता है ये थर्मामीटर है हमारा, और ये होती है, इसको टिप बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो शो होता है। फॉर मेजरिंग थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो किस पे टेम्परेचर बताता है? डिग्री सेल्सियस में। किस में बताएगा? डिग्री सेल्सियस में। तो और यूनिट क्या होगी? डिग्री सेल्सियस। उसको डिनोट हम ऐसे करेंगे। इसमें जो ये वाला होता है जिसमें हम एक लाइन से खींची होती है जो हमें टेम्परेचर बताती है, उसमें बेटा क्या हम यूज करते हैं? मर्करी। और इसको कौन से थर्मामीटर्स बोलते हैं? मर्करी थर्मामीटर्स। ठीक है, बेसिकली ये टॉक्सिक होते हैं तो आजकल इसका यूज नहीं रहा, आजकल हम डिजिटल थर्मामीटर्स ही यूज करते हैं, बिकॉज इसका ज्यादातर कोई रिस्क नहीं होता और इजिली हम उसे क्या कर पाते हैं? रीड कर पाते हैं कि टेम्परेचर कितना है। इसके बाद ये इन्होंने एक रेड बॉक्स में प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। फर्स्ट, to be used after reading the instruction manual of the thermometer. To be used after reading the instruction manual, थर्मामीटर को यूज करना है इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने के बाद। Tip of thermometer to be washed with soap and water before and after use. थर्मामीटर की जो टिप होगी उसको सोप एंड वाटर से वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर यूज। While washing, care to be taken to keep the digital portion such as display out of water. धोते समय सिर्फ टिप को ही वॉश करना है, उसकी डिस्प्ले या कोई भी डिजिटल चीज खराब नहीं होनी चाहिए। Do not hold thermometer by the tip. टिप से कोई भी थर्मामीटर को नहीं पकड़ना है, नहीं होल्ड करना है। These are the precautions that we take when we use digital clinical thermometer. तो क्या है? Let us now use a digital clinical thermometer to measure the body temperature. You may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends.
Talk to your friends to find out who would be willing to get their temperature measured by you. कुछ नहीं है, इन्होंने ये लिखा है कि जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर है उसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं, टिप धोनी है, इसके बाद रीसेट करना है, रीसेट बटन दबा के। इसके बाद हमें टंग के नीचे रखना है, माउथ के नीचे रखना है। इसके बाद हमें कुछ टाइम के लिए वेट वेट करना है, वो बीप बीप होएगी, साउंड बजेगा या फिर कोई फ्लैश लाइट ऑन होएगी। इसके बाद हमें टेम्परेचर को नोट कर लेना है और दोबारा से जो हमारा थर्मामीटर होएगा उसको सोप के साथ और वाटर के साथ धो के हम इसके रीयूज कर सकते हैं। इसके बाद आप जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करें अपने 10 पर्सन के, उसके नाम लिखने हैं और उनका टेम्परेचर यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप चेक कर सकते हो कि किसको फीवर है किसको नहीं है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा 37 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर अगर किसी का टेम्परेचर है तो उसको फीवर है। ठीक है। इसके बाद the temperature of every person may not be 37 degrees Celsius, what we call normal body temperature in average body. ये average body का temperature है। A perfectly healthy person may therefore have a normal body slightly different from 37 degrees Celsius. The body temperature is influenced by several factors. तो body temperature और कौन कौन से factors पे depend करता है, जैसे age हो गया, टाइम ऑफ डे हो गया या एक्टिविटी लेवल हो गया। इस चीज़ों पे भी हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि आप बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क करके आए हो, आपको बहुत ही ज़्यादा हीट लग रही है, आपकी बॉडी गर्म फील हो रही है, आप बहुत थके हुए हो। तब आप अगर टेम्परेचर मेजर करोगे तो आपका ऑब्वियसली टेम्परेचर जो होएगा वो करेक्ट नहीं आएगा। तो ये भी काफ़ी सारी एनॉमलीज होती हैं जब हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है। You may try measuring your own temperature at different times of the day and on different days. इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस है उनको एक टेबल में रिकॉर्ड कर सकते हो। The temperature of human being does not normally go below 35 degrees Celsius and above 42 degrees Celsius. एक एवरेज नॉर्मल बॉडी जो बोल देते हैं, फिर भी उनका टेम्परेचर इनके बीच में ही रहेगा, इनसे ज़्यादा नहीं होएगा। For measuring the body temperature of a small children or old people, digital thermometer can also be placed in armpit. अगर किसी छोटे बच्चे का या फिर ओल्ड पर्सन का हमें बॉडी टेम्परेचर चेक करना है तो हम आर्म पिट पे भी कर सकते हो। हम आम मतलब आर्म ऊपर रख के बाजू के नीचे रख के भी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। The temperature measured this way is about 0.5 degrees to 1 degree lower than the actual body temperature. थोड़ा सा वो जो टेम्परेचर होता है एवरेज बॉडी का कम आता है ऐसे। इसके बाद एक और स्केल होता है जो हम यूज करते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं फ़ारेनहीट स्केल। उसको हम डिनोट करते हैं डिग्री एफ से। एक और स्केल हम यूज करते हैं दैट इज केल्विन विच इज डिनोटेड बाय के। तो एक फ़ारेनहीट स्केल होता है जिसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर मेजर एज 37 डिग्री सेल्सियस। उसको जैसे सेल्सियस स्केल है उसमें नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है ना बेटा, तो फ़ारेनहीट पे कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। अगर इससे बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो फीवर माना जाएगा। मीन्स अगर हम लिखना चाहें तो 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। एक और जो हम स्केल यूज करते हैं विच इज कैल्विन स्केल। कैल्विन को हम डिनोट करते हैं के से और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बेटा कैल्विन होता है। जो हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट यूज करते हैं विच इज, तो क्या हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैल्विन। All three temperature scales, Celsius, Fahrenheit and Kelvin, are named in the honor of scientists. ये तीनों जो नाम रखे गए हैं स्केल्स के, किसके बेसिस पे रखे गए हैं, साइंटिस्ट के बेसिस पे। एक ये कन्वर्शन है कि इफ वी वांट टू कन्वर्ट टेम्परेचर, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें कोई भी टेम्परेचर केल्विन में चाहिए देन डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया है उसमें प्लस करेंगे 273.15, जो आंसर आएगा वो हमारा केल्विन में आ जाएगा। सपोज हमारे को टेम्परेचर दिया है डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमें बोला है कि आप इसको कन्वर्ट करो किस में केल्विन में, तो हम क्या प्लस कर देंगे प्लस 273.15, देन वी ऑब्टेन इन केल्विन टेम्परेचर। ठीक है बेटा।
इसके बाद आ गए बेटा थर्मामीटर्स विच इज लैब थर्मामीटर्स. सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ लैब थर्मामीटर्स बट द वन दैट माइट बी अवेलेबल इन योर स्काई लैब. मतलब ये जो लैब थर्मामीटर्स हैं वो हम किस में, ये देखो बेटा ये ऐसे होते हैं लैब थर्मामीटर्स. इसको हम लैब्स में यूज करते हैं फॉर मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या हम कोई भी जो हमारा सोल्यूशन है, सपोज करो हम उस सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, पर हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करना होता है. सो उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कि सोल्यूशन ज़्यादा हीट अप ना हो जाए, तो हम ये बॉइलिंग जो लैब थर्मोमीटर्स है ये यूज़ करते हैं. सपोज करो ये बर्नर है, ये आगला है, इस पे ऊपर हमारा क्या पड़ा है, एक बीकर पड़ा है जिसमें सोल्यूशन है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस लैब थर्मामीटर को डाल देंगे, इसकी जो रे है ये ऊपर ऊपर तक जाती रहेगी. हमें जितना टेम्परेचर चाहिए होएगा उतना जब ये टेम्परेचर पहुंच जाएगा तब ये हम थर्मामीटर को निकाल लेंगे और इस सोल्यूशन को, ये सॉल्यूशन फिर हमारा उस टेम्परेचर के लिए रेडी हो जाएगा. ये होता है. तो ये क्या होता है कि लॉन्ग नैरो ग्लास यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है विच इज सील्ड. एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज अ बल्ब, एक साइड इसका बल्ब होता है जिसमें लिक्विड होता है. आउटसाइड द बल्ब देयर इज अ ट्यूब एंड नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन, इसके अंदर एक लिक्विड देखने को मिलेगा. There is a degree Celsius mark on the tube. The liquid column rise and fall with change in temperature. जो इनका liquid mark column होता है वो temperature के according बढ़ता घटता रहता है. The mark of the degree Celsius with which the top level of liquid column is temperature reading. उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, temperature reading. ये बेटा कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग, तो हम ये स्किप कर रहे हैं. एक बार मैं देख लेती हूँ कि चैप्टर कितना बड़ा है और कितना रह गया, फिर उस अकॉर्डिंग हम एक पार्ट 2 बना सकते हैं ना. सो आपके लिए इजी होएगा वो. ठीक है बेटा, छोटा सा ही रहता है, हम इसी इस वीडियो में पूरा कर लेते हैं उसको. ओके, सो यहाँ से करेंगे. सो करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लैब थर्मामीटर. लैब थर्मामीटर का करेक्ट यूज क्या है कि अगर हमने कोई भी टेम्परेचर को मेजर करना है, सो व्हेन द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स बल्ब शुड नॉट बी टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द बीकर. जो ये बल्ब होएगा, ये बीकर के ये जो है ये आसपास टच नहीं होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए. द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली नॉट बी टिल्ट. इसको ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे इस टाइम ऐसे टिल्ट करके ऐसे करके छोड़ देंगे, ये सीधा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए. ठीक है, टेम्परेचर हम उसको नोट कर लेंगे, उसको पूरा इमर्स नीचे तक नहीं लेके जाना, बीच में ही खड़ा कर देना है. जब हमें टेम्परेचर नोट कर लिया तो अब हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे. और जो इसका लिक्विड कॉलम होएगा वो हमें क्या बताएगा, टेम्परेचर कितना हो रहा है. ये इन्होंने जैसे बताया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने आइस ले ली, आइस के बाद उन्होंने ऊपर थर्मामीटर डाल दिया जो हमें क्या बता रहा है कि इस जो आइस है इसका टेम्परेचर कितना है. इसके बाद बॉइलिंग वाटर का भी हम सेम करेंगे, इसके ऊपर ये लैब थर्मामीटर है, इसको डिप करेंगे, लैब थर्मामीटर बताएगा इसका टेम्परेचर कितना है. इस तरीके से हम काफी काफी जो सोल्यूशंस हैं इनके जो टेम्परेचर है ये हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ठीक है बेटा, अब हमने क्लिनिकल थर्मामीटर्स भी पढ़ लिए, लैब थर्मामीटर्स भी पढ़ लिए, और डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट और केल्विन के बारे में भी देख लिया. डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 प्लस करना पड़ेगा. इसके बाद है एयर टेम्परेचर. यू माइट हैव सीन थर्मामीटर्स वन सच शोइंग हंग ऑन वॉल्स ऑफ योर स्कूल लैब, doctors clinic hospitals. These are given approximate idea of room temperature. ये approximate ideas देते हैं एयर टेम्परेचर को यूज करते. तो हम क्या यूज करते हैं, रूम थर्मामीटर्स. तो हमें ये क्या देते हैं, रूम के टेम्परेचर को बताते हैं कि रूम का टेम्परेचर एवरेजली कितना हो रहा है. तो हम इससे रूम टेम्परेचर्स को पता कर सकते हैं. अना मनी वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट जिसका हमने स्लोगन ऊपर पढ़ा था, weather woman of India. She invented and built a large number of weather instruments, measurement instruments. इन्होंने क्या करा था, काफी टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बनाए थे. This reduced the reliance of India on other nations and such instruments. तो इन्होंने बेटा क्या करा था, अंदामनी ने काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे जिससे जो हमारा इंडिया है वो क्या बन सके, सेल्फ रिलायंस बन सके, किसी और कंट्री से डिपेंड ना रहे. ताकि अगर किसी और की कंट्री हमें थर्मोमीटर भेजेगी तब हम यूज करेंगे, ये नहीं, इन्होंने हमें सेल्फ रिलायंस
डिजाइन से बनाने में हेल्प करी। शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। इन्होंने काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज को यूज़ करा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सो दैट ये क्या कर सके, ये जो टेम्परेचर्स हैं इनके मामले में काफ़ी सारी जो रिन्यूएबल थिंग्स है वो हमारे उनसे हमारी हेल्प हो सके। हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इनके जो वर्क थे उन्होंने हमारी हेल्प करी हमें ग्लोबल लीडर्स बनाने के लिए इन इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये हमारे कीवर्ड्स हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने एयर टेम्परेचर को डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने जो रूम थर्मामीटर था उसके बारे में डिस्कस करा। सेल्सियस स्केल हमारा होगा जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ लिया, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट स्केल, केल्विन जो हमने 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट वैल्यू पढ़ी, और 37 डिग्री सेल्सियस पढ़ा, और 273 डिग्री सेल्सियस को इसमें कन्वर्ट करने के लिए लैब थर्मामीटर पढ़ लिया। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बेटा, केल्विन होता है। टेम्परेचर पढ़ लिया कि मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। हमने इस चैप्टर में सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर ली हैं। ये आप इसको पढ़ सकते हो कि कई बार समरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई होती हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, हमारे पास केल्विन होता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स हैं वो यूज़ करे जाते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जिसमें डिग्री सेल्सियस आता है, फ़ारेनहीट आता है और केल्विन आता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहीट में 98.6 होता है। लैब थर्मामीटर्स का टिपिकली टेम्परेचर रेंज क्या होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक ये जो टेम्परेचर है ये बता देते हैं। इनकी टेम्परेचर रेंज क्या होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास वर्कशीट आ गई जिसपे आप ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करोगे। मैं आपके जो सारे आंसर्स हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी जिससे आपकी हेल्प हो सकेगी। 2-3 क्वेश्चंस हम स्टार्टिंग वाले कर लेते हैं कि जो ऐसे करवाऊंगी मैं, जो आप अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो पेड क्लासेस में मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इज सेम टेम्परेचर एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट की, इसका टेम्परेचर फ़ारेनहीट में इतना आएगा। हॉटनेस एंड कोल्डनेस को जो सिस्टम होता है उसको डिटरमिन को करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, टेम्परेचर और थर्मामीटर। टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय यूजिंग अ, बोलो, क्लिनिकल थर्मामीटर। हम लैब में क्या यूज करते हैं, लैब थर्मामीटर्स। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री कैल्विन, सॉरी, यूनिट ऑफ क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो इनका जो लैब रेंज होती है वो क्या होती है, -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये सारे आपके आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आगे वो सारे भी मैं वीडियो बना के डिस्कस करूंगी, पर वो वीडियो बेटा पेड है। अगर आपको इस सारे सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझने हैं या फिर आपको पर्सनली ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको अपने घर बैठे बैठे होम ट्यूशन चाहिए, हम आपको आपके घर के नज़दीक ही एक ट्यूटर प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके घर आके आपको सारी स्टडी करवाएगा। तो अगर आप हमारे साथ ऐसे स्टडी इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं तो बेटा हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस नंबर पे मुझे मैसेज ड्रॉप करिए कि मैम मुझे इस चीज़ के लिए एक होम ट्यूटर चाहिए या फिर मुझे ऑनलाइन ट्यूटर चाहिए। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनलाइन ट्यूटर जो होएगा वो आपको स्टडी करवाएगा। तो बेटा जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हैव अ वेरी गुड डे। ठीक है बेटा, बाय बाय।